हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। क्लास 11th के बायोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट कोई है तो नर्वस सिस्टम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। नीट का एग्ज़ाम हो या फिर 12th के फाइनल देंगे तो उसमें भी आ जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। इसको इसलिए हम लास्ट में बता रहे हैं, सारा सिस्टम बताने के बाद एक नर्वस सिस्टम और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो सिस्टम छूट गया है। नर्वस सिस्टम बताने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बताएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, कहाँ पे होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद इसके टाइप्स, डिटेल सारा चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, नर्वस सिस्टम, सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारा शरीर का अंग मिल जाता है, उसको बोला जाता है सिस्टम। और नर्वस का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारा न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसका क्या हो गया भैया, नर्वस सिस्टम नाम हो गया। तो अब देखिए इसके टाइप्स के पढ़ेंगे तो ये दो टाइप के होता है, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको समझिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन का है। अगले वाले वीडियो से हर एक ऑर्गन का एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे। बहुत बड़ा पार्ट है, इसको बताने के लिए कम से कम 10 वीडियो भैया लग जाएगा। तो देखिए, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको मतलब सेंट्रल में, सेंट्रल का मतलब ये होता है बीचों बीच, इसके बीचों बीच। तो मतलब कहने का मतलब कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने शरीर के बीचों बीच पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फिर आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब हो जाता है वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में हो। ऑटोनोमस का मतलब इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इसको देखिए, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग फिर दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कोड, जिसको रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुरज्जु कहा जाता है हिंदी में। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड। ब्रेन मतलब दिमाग, मस्तिष्क। अब देखिए, ब्रेन के 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अभी ये तीनों पार्टों को पढ़ना है कि कौन से ब्रेन में मेडुला होता है, कौन से ब्रेन के पार्ट में हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट में सेरिब्रम होता है, इसको पढ़ना है। और स्पाइनल कोड में नर्व के बारे में पढ़ना है कि स्पाइनल कोड में कितने नर्व होते हैं, कौन से में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएनएस, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हो जाएगा ऑटोनोमस। देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब ये पहले बता दें कि पीएनएस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता कहाँ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो समझ कि इसमें दिमाग और रीढ़ के पीछे वाले हड्डी के बारे में पढ़ना है। अब इसको कहाँ पढ़ना है भैया, तो देखो, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर के अंग में है। नर्व जितना भी है, सारे शरीर में आपको फोटो देख रहे होंगे, जितना भी ये नर्व है, ये क्या चीज़ है, पेरीफेरल। मतलब कि अब समझिए ना अपने से कि मेरा हाथ है, यहाँ पे चूटी काट रहे हैं, तो हमको कैसे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हमको चूटी काटा जा रहा है। कोई गर्म चीज़ है, गर्म तावा है, उस पर हाथ रखते हैं तो हमको कैसे पता चल जाता है कि ये गर्म ही चीज़ है। ठंडा पानी पीते हैं तो जीभ कैसे बता देता है भैया कि ये ठंडा है, कैसे पता है? क्योंकि शरीर के सारे पार्ट में, सारे अंग में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब कि हर एक पार्ट में ब्रेन का नर्व सप्लाई हुआ है उसमें, जो कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जाता है तो वो अपना नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बारे में पढ़ेंगे। वो चीज़ पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल में। तो वो कैसे इम्पल्स जनरेट करता
होता है और कैसे हमारे ब्रेन को खबर करता है, तो ब्रेन फिर उधर से भेजेगा मोटर न्यूरॉन, इधर से जाने वाले को सेंसरी बोलते हैं, आने वाले को मोटर बोलते हैं। तो ब्रेन कैसे मोटर न्यूरॉन को भेजेगा ताकि हम वहाँ से अपना हाथ को हटा लें। सपोज डेट समझिए कि गर्म तवा है, उस पर हाथ हम रख दिए अपना, तो रखें बस हटाएं, तो इतना जल्दी कैसे ब्रेन को पता चल गया कि ये गर्म है। यहाँ पे तो जला उंगली, यहाँ पे उंगली नहीं, उंगली पे जो नर्व है यहाँ पे वो नर्व जला, और नर्व कनेक्ट किससे भैया, जाके हम लोग का दिमाग से कनेक्ट है। तो यहाँ पे से हड़ाक दे गया एकदम दिमाग के पास, दिमाग को पता चला कि ये खतरनाक चीज़ है, यहाँ से हाथ हटाना चाहिए। तो वहाँ से फिर देखिए उंगली यहाँ से भेजा, तो भेजने वाले को बोलेंगे सेंसरी, सेंस फील करा रहा है, जो जाएगा उसको बोलेंगे सेंसरी। और दिमाग उन्हें से भेजेगा हड़ाक दे मोटर न्यूरॉन कि तू हटा लो नहीं तो तुम्हारा ज़्यादा जर जाएगा। अब देखिए सोमैटिक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम उसे कहेंगे जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग का एक्टिव होता है। कैसे सिचुएशन में, इमरजेंसी, हिंदी में आपातकालीन कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, आपातकालीन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब इन लोग ये सारे चीज़ पढ़ेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग को बता रहे हैं आपातकालीन में। और ये रिलैक्स है, ऑटोनोमस मतलब रिलैक्स है, इनवॉलेंट्री, और ये वॉलेंट्री है। अब देखिए इसमें क्या है हम लोग का सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जैसे समझ लीजिए कि अचानक से हम लोग कोई भी चीज़ को देखें, मान लीजिए कि हमारा सामने अचानक से आके बाघ खड़ा हो गया, तो ये क्या होगा कि हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाएंगे। बाघ ये मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, जंगल में चाहे कहीं भी रोड पे आए रात में, वहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो हमारा क्या होगा उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उस जितना भी हम लोग का फीलिंग आएगा किस में आएगा भैया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ध्यान दीजिए इसमें इतना ही समझो कि इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन सिचुएशन होता है। ऑटोनोमस इनवॉलेंट्री होता है, इसमें डाइजेशन, जैसे पेट हम लोग का डाइजेस्ट कर रहा है, स्टमक क्या हो रहा है उसमें इंटेस्टाइन सारा चीज़ें फंक्शन हो, डाइजेशन का काम हो रहा है। तो डाइजेशन हम लोग का भैया थोड़ी ना बस के बात है, हो रहा है मतलब हो रहा है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्यों है भैया, सोमैटिक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री कौन सा है, वॉलेंट्री आपका सोमैटिक, ऑटोनोमस क्या हो जाएगा भैया, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री हो जाएगा ऑटोनोमस। अब देखिए इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिला, हम लोग सबसे पहले जाने कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है। तो नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा ब्रेन, जिसको हिंदी में मस्तिष्क या फिर दिमाग कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल में सोमैटिक, ऑटोनोमस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे नॉर्मल सिचुएशन में एक्टिव नहीं होगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव होगा। जैसे कि कोई भी चीज़ होगा, इसमें क्या होता है, हम लोग का पीपुल डायलेट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम लोग का सलाइवा बनेगा, फिर डिक्रीज होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, हार्ट रेट इसमें बढ़ जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाते हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम को वॉलेंट्री कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान देना कि ऐसा कौन सा नर्वस सिस्टम है जिसको वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तो आंसर होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा कौन सा नर्वस सिस्टम है जिसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है, तो उसको कहेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक और बात बताए थे, आपको लिखवाया नहीं है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बारे में ध्यान दीजिए। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में आप लोग को बताए थे, तो बोले थे कि सेंसरी मतलब जो हम लोग का सेंस दे, सेंस के फीलिंग दे। तवा पर हाथ रखे तो जल रहा है, तो हमको सेंस दे रहा है। सेंस का प्रतीक मतलब कुछ सो हमको बताना चाहता है, सेंस का फीलिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंस कुछ दे रहा है, तो उसको बोलेंगे सेंसरी, या फिर इसी को बोलते हैं एफरेंट। क्या चीज, एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट नर्व बोलिए इसको, एफरेंट नर्व। और जो मोटर जाएगा, दिमाग भी से मोटा जाएगा, ऐसे ही याद रखिए, दिमाग मोटा है तो दिमाग भी से क्या जाएगा, मोटा जाएगा। मोटा का मतलब मोटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन, ये इसको बोलते हैं इफेरेंट न्यूरॉन। अब ध्यान दीजिए कि मोटर और सेंसरी बताने हम क्यों बताएं, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन क्यों बताएं, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ हम लोग का फीलिंग दे रही है, मार्कर है, मार्कर हम हाथ में इसे पकड़े, जैसे उड़ाया, टच किए तो मेरे हाथ पर आया, तो दिमाग में एक नर्व इम्पल्स सप्लाई हुआ, तो हमको कैसे पता चला कि ये मार्कर हमारे हाथ में आ गया भैया। आँख से तो देखे, आँख का काम है चित्र का केवल उसको ब्रेन में भेज देना, लेकिन इसका मान लीजिए कि हमको वजन ही बताना होगा इसे तौल के, तो कैसे बता रहे हैं। हमारा क्या करे, सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी नर्व, वो क्या करेगा, नर्व और न्यूरॉन में अंतर क्या है कि बहुत सारा नर्व मिल जाता है, उसी को न्यूरॉन बोला जाता है, ध्यान देना। तो क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, हमारे हाथ से इसको यहाँ से भेजेगा दिमाग के पास, क्या भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन। भेजने वालों को ध्यान देना सेंसरी बोलते हैं, और जो जाता है उसको इम्पल्स बोलते हैं, ध्यान देना। ये तो न्यूरॉन है, यहाँ पे अवेलेबल क्या चीज़ है, मेरे हाथ में यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन है जिसका नाम है सेंसरी। जो ले जाता है, जो जाता है, क्या जाता है, सेंसरी तो न्यूरॉन है भैया, जाता क्या है, जाता इम्पल्स है, उधर से आता भी इम्पल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, ले जाने वालों को सेंसरी, ले आने के लिए मोटर। लेकिन क्या आता क्या जाता है, तो आने जाने वाला क्या रहता है, इम्पल्स रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, इसका इंट्रोडक्शन था, नर्वस सिस्टम कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगले वाले वीडियो में हम लोग सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें ब्रेन को पढ़ेंगे विथ डायग्राम, फोटो के साथ पढ़ेंगे। ब्रेन का 3 गो पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। एक वीडियो में लगभग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन आधा ब्रेन हो जाएगा एक वीडियो में। नर्वस सिस्टम कम से कम 10 वीडियो लग जाएगा, कम से कम में 10 वीडियो लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम आप लोग से कहें तो इंट्रोडक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।